अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी से मैं साइंस टीचर फ़रहाना ख़ान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मक़दम करती हूँ। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर स्कूल। आप सब अलग अलग स्कूल से हमारे पास मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल में जमा हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो उर्दू मीडियम से फ़र्स्ट टाइम सेमी मीडियम में आए और कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सेमी मीडियम में थे और अभी भी सेमी मीडियम में ही है। सो दोनों के लेवल को मद्देनज़र रखते हुए हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस टॉपिक में यहाँ पर उसने इंट्रोड्यूस किया बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन हम देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या है। लिविंग वर्ल्ड यानी कि जानदारों की दुनिया, वो कैसी है, किस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से जानदार को कौन सी क्लास में रखा गया है, इसके बारे में ही मालूमात दी हुई है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम उर्दू में कहेंगे खूर्दबीनी जानदार। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स व्हाट, किसे कहेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सी इन आवर नेक्ड आइज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी साधारण आँख से नहीं देख सकते, उसे हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई, कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया, किसने किया, किस बेसिस पे इनको क्लासिफाइड किया गया है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ये तमाम चीज़ें हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जिसको उर्दू में कहेंगे हयाती तनो। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर हयाती तनो किस तरह से है ज़मीन पर मौजूद और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या वजह है इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, लास्ट ईयर वी लर्न दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ हैव अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल रीजन, फूड इंजेशन, डिफेंस एट्सेट्रा। यानी कि पिछली जमात में हम लोग देख चुके हैं कि जानदारों के जो है जमात बंदी अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग उनकी रिहाइश के बिना पर, तग़ज़िया, तहफ़्फ़ुज़ वग़ैरह के बिना पर इन्हें वाक़ होती हैं। साथ ही इसके बाद उसने बताया व्हाइल अडेप्टिंग मेनी डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ टू। यानी कि एक नस्ल के जानदार होने के बावजूद भी इनके अंदर कुछ मुख्तलिफ अलग अलग जो है इनमें क्या बोलेंगे इसे हम, मुख्तलिफ तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी। इसने बताया कि 2011 सेंसस यानी कि शुमारी के मुताबिक इसने ये बताया कि दुनिया में बहरी और बर्री कुर्रे में मौजूद तमाम जानदारों को तकरीबन 87 मिलियन जो है अलग अलग किस्में पाई जाती है जानदारों की। 87 मिलियन, इतनी ज़्यादा किस्में हम एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, तो इसको आसान बनाने के लिए इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। टू स्टडी सच वास्ट नंबर इट वॉज इसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स, सब ग्रुप and were created considering the similarities and differences among the living organism। यानी कि इनके अंदर जो क्लासिफिकेशन हुआ इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बिना पर इनको अलग अलग क्लासेस में, ग्रुप में और सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है ग्रुप और सब ग्रुप में, उसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई तो ये बाजू की जो है आपको एक स्लाइड नज़र आ रही होगी, यहाँ पर उर्दू में इसमें बताया हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा मुताला करें, जो फर्स्ट टाइम सेमी से उर्दू में लिए हैं उनको पढ़ने में आसानी होगी।
इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट ने। यहाँ पर बुक में बताया हुआ है 1920 टू 1980। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ होता है। इसने जो क्राइटेरिया यूज़ किया क्लासिफिकेशन के लिए, उसने ये 5 क्लासेस में सबसे पहले उसने यूज़ किया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर यानी कि खलवी साख्त की पेचीदगी। किस तरह से जो खलवी साख्त है, जो सेल है, वो 2 किस्म के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जैसे कि हम उसे उर्दू में कहते हैं गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और वाज़ेह मरकज़ा बरदार। अब प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल are those cells which cannot contain well developed distinct nuclear membrane, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं होता है। जैसे कि 7th स्टैंडर्ड में आप लोग देख चुके हैं सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आपको शायद थोड़ा सा याद होगा कि ये बीच में होता है न्यूक्लियस, और ये इसके साथ साथ यहाँ पर एक होती है इसी के साथ साथ सेल वॉल। और सेल वॉल और ये जो है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं होती है जिस सेल के अंदर, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो होता है ये होता है सेल वॉल। मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रही हूँ। और ये जो बीच में है ये न्यूक्लियस, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं कुछ, और इसमें डीएनए क्रोमोसोम्स वगैरह होता है। ये पूरा जो है ये न्यूक्लियस होता है, और इसकी जो दीवार है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो है सेल वॉल, और इसके अतराफ में भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ये आप 7th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं, आपको याद होगा। इसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे हम? यूकैरियोटिक सेल उसके अपोजिट, यानी कि वाज़ेह मरकज़ा बरदार, यानी कि जिसका मरकज़ा पूरी तरह से अच्छे से होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे हम वाज़ेह मरकज़ा बरदार यानी कि यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। सेकंड इसने बताया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वी नो दैट, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर, जिसे हम यखलवी यानी कि यूनिसेलुलर और कसीर खलवी यानी कि मल्टीसेलुलर। बेटा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस है? यूनिसेलुलर सेल दोज ऑर्गेनिज्म, सॉरी सेल नहीं ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओनली वन सेल इन देयर होल बॉडी स्ट्रक्चर, जो अपने अंदर सिर्फ एक ही सेल कंटेन करते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही खलिया होता है, उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि मीन सिंगल, और मल्टीसेलुलर जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल अगर देखें तो वी आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर एक से ज़्यादा सेल है। और यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल देखें तो आपने पिछली जमात में भी पढ़ा है, जैसे कि अमीबा। अमीबा इज़ एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि तग़ज़िये का तरीक़ा, यानी कि अब ये कुछ ऐसे नबातात कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, जैसे कि प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि ऑटोट्रॉफिक किसे कहेंगे? ऑटोट्रॉफ यानी कि खुद कफिल, जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए, शुआई तरकीब के अमल से। इसी के बाद यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दिया फंगी, सैप्रोफाइट्स एग्जाम्पल उसने यहाँ पे बताया फंगी आर द सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब कि क्या? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि अपनी ग़िज़ा जो है डेड ऑर्गेनिज्म से ये हासिल करते हैं, फंगी यानी कि फफूंद। इसके बाद एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक, ये हेटरोट्रॉपिक है, एंड इंजेस्टिव, यानी कि ये पूरी तरह से तज़्ज़ियेकार है। ये इसी के साथ साथ ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, ये किसी और पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं।
फोर्थ है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यानी कि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। लाइफस्टाइल इसे हम करेंगे नस्ली इर्तिकाई ताल्लुक़। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, अब ग़िज़ा तैयार करने वाले को, जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। एनिमल्स आर कंज्यूमर, यानी कि ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। और इसी के साथ साथ फंगी आर डिकम्पोजर्स, ये तज्ज़ियाकार है। इस तरह से नंबर 5 है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि नस्ली इर्तिकाई ताल्लुक़। नस्ली इर्तिकाई ताल्लुक़ में उसने यहाँ बताया कि प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, यानी कि ये कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में कन्वर्ट होते हैं, एंड सम आर यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, यानी कि ये खलवी से कसीर खलवी। तो ये 5 क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का। विटेकर नाम का एक साइंटिस्ट जिसने ये क्राइटेरिया यूज़ किया क्लासिफिकेशन के लिए, और इस बिना पर उसने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ट्री डायग्राम नज़र आ रहा है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन को ट्री डायग्राम के ज़रिए बताया गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार 2 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। गैर वाज़ेह मरकज़ बरदार और वाज़ेह मरकज़ बरदार। प्रोकैरियोटिक सेल अगेन डिवाइडेड इनटू यूनिसेलुलर एंड द एग्जांपल इज किंगडम मोनेरा। यूकैरियोटिक सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 subgroups, that is the unicellular and multicellular. यूनिसेलुलर एग्जाम्पल उसने किंगडम दिया प्रोटिस्टा का शुमार यूनिसेलुलर में होता है। मल्टीसेलुलर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 subgroups, that is किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम फंगी यानी कि फफूंद, इसके बारे में उसने यहाँ पर बताया कि सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इनमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है बट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते, इसका मतलब ये खुद कफिल नहीं। सेकेंड किंगडम प्लांटी, सेल वॉल प्रेजेंट एंड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो क्या ये ऑटोट्रॉप्स हो सकते? सोचिए। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया नो सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल जिसे हम उर्दू में कहेंगे खलवी दीवार, इसमें खलवी दीवार नहीं होती। तो ये सोचिए कि क्या एनिमल्स या एनिमेलिया, ये जो किंगडम है, ये ऑटोट्रॉप्स होंगे या हेटरोट्रॉप्स? इसको उर्दू में समझने के लिए यहाँ पर एक स्लाइड आपके सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पर, इसे आप समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।